गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग 9th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का, जो कि आपका है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर को पढ़ना है हमें। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का। इसमें सारी चीजें थ्योरेटिकली होंगी, लेकिन इसमें बहुत सारे एविडेंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि मैटर है क्या। मैटर है क्या? तो मेरे बच्चे, मैटर कहते किसको है, इसको समझने के लिए आप ये जानिए कि दुनिया में कोई भी चीज जो मास कंटेन करती हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, उसी को हम मैटर नाम देते हैं। उसी को हम मैटर कहते हैं। मतलब मैटर हम उस हर एक चीज को कह सकते हैं जिसमें मास होता हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो। इनफैक्ट हवा भी क्या एक तरह का मैटर ही है, क्योंकि हवा का भी एक वजन होता है। अगर बैलून को आप हवा भर के फुला के छोड़ दोगे तो उसमें भी मास आ जाने के कारण जो होता है वो जमीन पे पड़ा रहता है। उसके बाद वो स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। अगर बैलून के अंदर आप हवा डालते हो तो वो धीरे धीरे क्या करता है, बैलून को फुलाते हुए चला जाता है। हम इंसान भी एक मैटर ही है, क्योंकि हमारा भी एक मास होता है और हम भी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। इट मीन्स कि दुनिया की हर वो चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो, जिसमें मास हो, उसे हम क्या नाम दे सकते हैं? मैटर नाम दे सकते हैं। अब बात हम लोग करेंगे कि मैटर जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। इसी के डीप स्टडी को हम लोग अपनी केमिस्ट्री में यूज करने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग टॉपिक्स को लेके आगे बढ़ेंगे। मेरे बच्चे, पहला डेफिनेशन अपने पास आया क्या? मैटर क्या है? तो हम इस चैप्टर को तो पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपको मैटर समझा दिए। मैटर का डेफिनेशन लिखवा देते हैं। एनीथिंग which occupy space and having mass is called matter। दुनिया की कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो और मास हो उसमें, उसे हम क्या नाम देंगे? मैटर नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हर एक चीज, यहां तक कि आप छोटे से छोटे डस्ट पार्टिकल को भी, डस्ट पार्टिकल, इसे भी आप मैटर ही कहते हैं। आप पेन को ले लो, चेयर को ले लो, बुक्स को ले लो, एयर को भी ले लो, ये भी क्या एक तरह का मैटर ही। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग, हम भी, ये भी मैटर ही है, क्योंकि हमारा भी एक मास है और हम ही एक स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। तो मेरे बच्चे, ये सारी चीजें मैटर के एग्जांपल्स में आती हैं। इसके अलावा भी आप किसी चीज को भी जिसे आप, अच्छा मैं एक सवाल करता हूं कि फीलिंग समझते हो? महसूस करना, फीलिंग मैटर है या नहीं? फीलिंग मैटर है या नहीं? किसी को याद करते हैं, दिल भर आता है, दिल भर आता है, मतलब स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है क्या? नहीं, दिल भर आता है। दिल कोई टोकरी थोड़ी ना जो भर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसे मैटर के लिए मैटर हम नहीं कह सकते। या फिर हम कहते हैं क्या? थॉट्स जो हमारे ब्रेन में आता है, क्या वो मैटर है? कहते हैं दिमाग थॉट से भरा हुआ है, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही है, तो क्या हम उसे मैटर कह देंगे? कतई नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो हमारे दिमाग में चल रहा है, उसके पैर हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी चीजें जो हैं क्या है? मैटर नहीं है। इसलिए मैटर नहीं है क्योंकि ना तो ये स्पेस ऑक्युपाई कर रही हैं और ना ही इनका कोई मास है, तो आप इन्हें मैटर में नहीं रख सकते। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा एयर मैटर है, मैंने कहा एयर मैटर है, लेकिन आप बताओ कि क्या स्मेल मैटर है? स्मेल, ये सोचना। अगला ये सवाल आपके लिए होमवर्क है कि क्या स्मेल मैटर है? गंध, सुगंध हो या दुर्गंध हो, गंध, क्या ये मैटर है? क्योंकि एयर को तो हमने मैटर कह दिया। अब मुद्दा आता है कि स्मेल मैटर है कि नहीं। तो मेरे बच्चे, अब हम बात करेंगे क्या, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, उन टॉपिक्स को मैं आपको लिखा देता हूं, उन टॉपिक्स को मैं आपको लिखा देता हूं। ओके, चलो नोट कर।
तो बच्चों हमने कहा मैटर क्या है, दुनिया का कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो और जिसमें मास होता हो उसे हम मैटर कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा। अब मुद्दा है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, मैटर तो मैं पूरा का पूरा कवर करूंगा, लेकिन इसके सब पार्ट्स जो होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिसको मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं क्योंकि मैटर तो डिफाइन करना ही है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। अब दूसरा क्या हम पढ़ रहे थे कि एविडेंस फॉर पार्टिकल इन मैटर। हमें ये एविडेंस भी सर्च करना पड़ेगा कि जो मैटर है क्या वाकई में वो पार्टिकल से मिलकर के ही बना हुआ है। इसको हम रिसर्च में अपने रखेंगे, ये भी हमारे टॉपिक का पार्ट है। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के हर पार्टिकल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफाई करेंगे किस बेसिस पर भाई? उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, उसके फिजिकल। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, मैटर इन आवर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये दो चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में पूरी तरह से आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है और सेकंड चैप्टर में आपको पूरी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा दो स्टेट और होते हैं मैटर के, जो होता है एक प्लाज्मा और एक होता है बीईसी, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। तो एक ये पार्ट हो जाएगा, मतलब 5 स्टेट्स में से हम लोग 3 ही मेजर मेनली पढ़ेंगे, 2 को थोड़ा बहुत समझा देंगे हम आपको। अगला टॉपिक हमारे पास होगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर एक हम लोग पढ़ेंगे, हर स्टेट की प्रॉपर्टीज। बच्चों इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद में और भी कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर में। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो आपने 4 पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। मैं 5वां पॉइंट आपको लिखाता हूं। 5वां पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है इसी में। 5वां पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मेरे बच्चे, जो भी हम लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद छठा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट को हम क्या करेंगे, चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे वो भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सब बेसिक 6 पॉइंट्स हुए जो मैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे इनके सब पॉइंट्स आएंगे जो मैं डिस्कस करूंगा, आपसे पढ़ाऊंगा। अब देखो क्या मुद्दा है कि चूंकि पहला चैप्टर है और शुरुआत ही हो रहा है, 9th क्लास में आप मैटर की पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं इसको समझाना चाहता हूं कि मैटर है क्या। मैटर मैंने आपको डिफाइन तो कर दिया, लेकिन हमारे जो एंशिएंट फिलोसफर थे, जो हमारे पुराने जमाने के जो फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कि मैटर क्या है। मैटर दुनिया की हर वो चीज जो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, 5 एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो कभी ऐसा नहीं होता कि किसी की सोच में 5 तत्व मिले हुए, और मुद्दा ये आता है कि सर ये 5 तत्व हैं क्या। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं जो टॉपिक समझा रहा हूं इसको कतई ये ना सोचना कि ये मैं किसी इंडिविजुअल रिलीजन को लेकर के समझा रहा हूं। ये हमारे फिलोसफर का स्टेटमेंट है, जो हमारे पुराने फिलोसफर्स थे, उन्होंने ये कहा था कि मैटर जो है किसे कहेंगे, जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। अब मुद्दा आता है कि सर ये 5 तत्व है क्या। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि क्षितिज, जल, अग्नि, हवा और क्षितिज, जल, अग्नि, हवा और पृथ्वी, इन 5 चीजों से मिलकर के जो बना हुआ है उसे मैटर कहा उन्होंने। लेकिन मेरे बच्चे, अब मुद्दा ये आता है कि दुनिया की हर वो चीज जो हम देख पा रहे हैं वो लगभग इन्हीं चीजों से मिलकर के बनी हुई है। अब तुम कहोगे कि सर मेरे शरीर में पृथ्वी कहाँ है, तो आपके शरीर में भी है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लो। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लो। अगर इनडायरेक्टली लेकर के चलते हो
तो तुम्हें ये पता चलेगा कि हमारे शरीर में भी पृथ्वी है। कहाँ है, मुद्दा ये आता है। तो उसी पृथ्वी से उपजे हुए अनाज को खाके जो आपने शरीर के सेल्स बनाए वो भी कहाँ से आ गए, वो पृथ्वी का ही एक पार्ट हुआ ना, क्योंकि अनाज भी तो पृथ्वी का एक पार्ट था। तो मुद्दा ये आता है कि इस तरह से कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय मुझे ये समझ में आया। आगे के साइंटिस्ट, जो हमारे साइंटिस्ट हुए, एंशिएंट फिलोसोफर की बात तो हो गई क्लियर, लेकिन जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया कि मैटर को उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर दो भागों में बांट दिया। किन किन भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से पार्ट हो गए मेरे भाई? तो पहला उन्होंने कह दिया क्या कि इस मैटर को हमारे साइंटिस्टों ने बेसिकली दो भागों में बांट दिया। एक हो गए इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इन्होंने बांट दिया, और दूसरा इन्होंने क्या किया कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर को बांटा। मेरे बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो इन्होंने मैटर को बांटा, इसके कुल कितने स्टेट्स हो गए? इसके कुल कितने स्टेट्स हो गए? 4 और ये 5। तो इन्होंने पहला स्टेट क्या कह दिया? सॉलिड होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि लिक्विड होगा। तीसरा इन्होंने कहा गैस होगा। और भी साइंटिस्ट जब आए और ज्यादा रिसर्च हुआ, देखो रिसर्च तो चलते रहता है, तो रिसर्च जब और ज्यादा आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा कि प्लाज्मा भी एक स्टेट है। प्लाज्मा भी एक स्टेट है। इसके अलावा और एक स्टेट सामने आया जिसको हम लोग कहते हैं बीईसी, बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। तो ये हमारे पास टोटल 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर स्टेट्स हैं। अब मुद्दा आता है हमारे पास कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कौन सा पार्ट में कैटेगराइज किया गया। तो जी केमिकल प्रॉपर्टीज आपने मिक्सचर्स कंपाउंड जो पढ़े हैं, ये सबके सब केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हैं, और वही आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। तो मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर तो दिखाई दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी दिखा रहा हूं। तो मेरे बच्चे, मैं कह रहा था क्या कि मैटर जो है वो क्लासिफाइड हुआ। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हमने कर लिया, लेकिन हमें बेसिकली पढ़ना कहां तक है? सॉलिड, लिक्विड और गैसी, प्लाज्मा, बीसी आगे की चीजें। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इसने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कैटेगराइज कर दिया, तो चलो वो भी ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि हमें ये सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। कहां पढ़ना है? सेकंड चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर में हमें ये टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो जी हमको फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, इनमें अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि सर ये पहले डिफाइन हो जाए कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है कि नहीं बना है। मुद्दा ये आता है कि मैटर जो बना है, क्या वो पार्टिकल से मिलकर बना है या नहीं, या मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूं। तो उसको पहले हम लोग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे भाई? वो एविडेंस सर्च करने की कोशिश करेंगे, वो प्रमाण खोजेंगे जिससे हमें ये पता चल सके कि मैटर जो है वो पार्टिकल से ही मिलकर के बना हुआ है। ठीक है जी। तो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ओके। तो मेरे बच्चे, हम लोग एविडेंस की तलाश में थे। अब हम लोग देखते हैं क्या कि पार्टिकल से बना है कि नहीं मैटर, मैटर में पार्टिकल है कि नहीं, इसको हम लोग सर्च कर रहे थे। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला काम हम लोग क्या करें, हमने कह रहा है कि मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। ये भी एक तरीका है, इससे पता चल जाएगा कि अगर 2 गैस आपस में मिक्स हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल से बना हुआ है। किसी चीज में अगर पार्टिकल होगा तो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, सीधा सीधा बात है मेरे भाई। अगर वो मैटर होगा, अगर वो पार्टिकल होगा तो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। अब देखो, इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर को ब्रोमीन गैस से मैंने भर दिया। उसको मैंने किस गैस से भर दिया जी? ब्रोमीन गैस से भर दिया। मैं ऊपर भी उसके ऊपर इसको ढका हुआ है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक कंटेनर और लगाया जो कि खाली है, एकदम पूरी तरह से ब्लैंक। ठीक है जी। और हम क्या कर रहे हैं कि इस खाली कंटेनर को एकदम उसके ऊपर, जैसे एक ग्लास रखा हुआ है नीचे से, उसके ऊपर उल्टा करके एक ग्लास रख दिया, दोनों का मुंह सटा दिया आपस में, और दोनों ग्लास के बीच में अभी क्या है, यहाँ पे एक प्लेट लगा हुआ। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि कुछ देर के बाद इस प्लेट को हटा दे रहे हैं। पहले तो हमने क्या किया, इस कंटेनर में भर दिया, प्लेट लगा दिया ऊपर से, अंदर में क्या होगा, ब्रोमीन गैस भर गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से एक और ऐसा ही कंटेनर जो है टॉप से डाल दे रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, ये तो खाली था, धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ समय के बाद कि ये जो कंटेनर है, ऊपर वाला जो कंटेनर है, यही था ये कंटेनर। मैं बीच से प्लेट को हटाऊंगा, इस प्लेट को, ये एक लगा हुआ है प्लेट,
मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लेट को यहां से हटा दिया। अभी आपको देखने को क्या मिलेगा कि कुछ समय के बाद ये जो ब्रोमीन गैस सिर्फ नीचे पड़ा हुआ था, नीचे वाले कंटेनर में जो ब्रोमीन गैस था, ये पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक भर गया है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, ये पार्टिकल ही है। पार्टिकल नहीं होता तो मूव कैसे करता, पार्टिकल नहीं होता तो ऊपर वाले का स्पेस ऑक्युपाई क्यों करता। अगर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है मतलब ये पार्टिकल है, अगर ये मूव कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, पार्टिकल है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर ये पार्टिकल है तो ये क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ऊपर खाली जगह जो था, जो खाली कंटेनर था, जो ही बीच से मैंने प्लेट को हटाया, देखो ये पूरा का पूरा उसको भर दिया और पूरा का पूरा। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है जी, आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, बड़ा प्यारा सवाल है कि ब्रोमीन गैस जो होता है ना मेरे बच्चे, ब्रोमीन गैस किस कलर का होता है जी, किस कलर का होता है जी, किस कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। किस कलर का होता है जी, रेडिश ब्राउन कलर का, या रेड ब्राउन भी लिख सकते हो, रेड ब्राउन कलर का होता है। तो जी ये सवाल बड़ा प्यारा है, पूछा जाता है आपके एग्जाम। अब बात करते हैं, ये तो गैस में हमने देख लिया कि गैस जो है पार्टिकल से बना हुआ। अब मुद्दा आता है कि मिक्सिंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम देखना चाह रहे हैं कि क्या सॉलिड भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे कि एक कंटेनर लिया यहाँ पे एक तरह का, और इस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, पानी भर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे, पानी भर दे रहे हैं। ठीक है जी, चलो यहाँ पानी भर। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये पानी, अच्छा एक बात बताओ, पानी का कलर कैसा होता है जी, कोई कलर ही नहीं होता है, कलरलेस होता है पानी। तो हम क्या कर रहे हैं कि पानी को जिस कलर का, जो कलर उसमें डालोगे उसी कलर का हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि पानी जो है यहाँ पे हमने कलरलेस ले लिया, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, समझ लो कि ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या है मेरे बच्चे, पोटेशियम परमैंगनेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। हमने क्या किया कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल इसमें डाल दिया। ठीक है जी, अब यहाँ दो चीजों का पता चलने वाला है। ठीक है जी, तो हम क्या कर रहे हैं जी, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, मतलब मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है जी, जिसको ना समझ में पूछ लेना मेरे भाई। हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या है मेरे भाई, पोटेशियम परमैंगनेट। धीरे धीरे क्या होगा कि ये पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे पूरे पानी में जो है घुलने लगेगा, डिजोल्व होने लगेगा। प्रोसेस क्या हो जाएगी, डिजोल्व होने लगेगा, डिजोल्व होने लगेगा। डिजोल्व होने लगेगा तो करेगा क्या, जिस कलर का होता है जी पोटेशियम परमैंगनेट, उसी कलर का कर देगा पूरे पानी को। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल से ही बना हुआ था, और वो पार्टिकल धीरे धीरे पानी में क्या हो रहा है, फैल रहा है। पानी में धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। अगर पानी में ये पोटेशियम परमैंगनेट का कलर मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं। इट मीन्स कि द पोटेशियम परमैंगनेट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इट ऑक्युपाइज स्पेस। इसमें मास भी होगा। अब मान लो 2 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लोगे तो मास हुआ ना जी, जहां डालोगे वहां जगह ऑक्युपाई करेगा, तो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। लेकिन ये पार्टिकल से बना हुआ है, इसका एविडेंस तो यहां मिला जब ये फैल गया पूरे पानी में, और पूरे पानी को किस कलर का कर दिया। तो सवाल जी एग्जाम में ये भी आता है आप लोगों के कि सर पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है जी, पर्पल कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का। मतलब ये पूरा का पूरा वाटर जो है, ये पूरा का पूरा वाटर जो है धीरे धीरे किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा वाटर जो है वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, जब इसके अंदर पार्टिकल मूव करेगा ना मेरे भाई, तो एक इंडिविजुअल मोशन में मूव करता है। और वो मोशन कैसा होता है जी, वो मोशन होता है जिगजैग मोशन। कैसा मोशन होता है, जिगजैग मोशन कहते हैं उसको, जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन कैसा मोशन होता है जी, तो जिगजैग मोशन में आपको दिखा देता हूं जिगजैग मोशन कैसा होता है। अगर मान लो ये कंटेनर है और इसके अंदर पार्टिकल का मूवमेंट हम देख रहे हैं, मैं वैसे भी आपको, अब ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा, ऐसे।
मैंने कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा, कैसे होता है टेढ़ा मेढ़ा, या फिर जिगजैग मोशन का तो बेस्ट एग्जांपल मुझे दिख रहा है कि आप सुबह के सुबह या सुबह शाम दोपहर कभी भी आप एक जगह पर, अपने घर में एक जगह पर, ऐसे जगह पर छेद कर दो जहां से धूप आ रही हो, और धूप को साइड से देखो, साइड से जब देखोगे ना उसमें डस्ट उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो उन डस्ट का जो मोशन होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन। और जिगजैग मोशन केमिस्ट्री में नहीं यूज किया जाता वर्ड, ये वर्ड थोड़ा उटपटांग लगा है। जिगजैग मोशन को हम लोग अपने केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहते हैं उसको, ब्राउनियन मूवमेंट। मतलब ब्राउनियन मूवमेंट क्या है या ब्राउनियन मोशन क्या है, पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट ही क्या कहलाता है, ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। इसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो हम लोग अब अगले टॉपिक में हम आपको ये भी बता देते हैं कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसको पहले आप नोट कर लो, ठीक है। तो जी बच्चे, मैंने कहा था आपको ब्राउनियन मोशन क्या होता है या ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इन लिक्विड और गैस। गैस में भी ये देखने को आपको मिल सकता है और लिक्विड में भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको दिखाया लिक्विड में भी आपको ये देखने को मिला था, कलर जो था वो स्प्रेड कर गया इधर से उधर। और दूसरा गैस की बात जहां तक आती है, मैंने कहा था कि वो जो लाइट आएगी कमरे के अंदर उसमें भी आप देख सकते हो, और वो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि उसमें एयर होता है, तो एयर के साथ वो मोशन आपको दिखाई देगा, पार्टिकल्स उसमें मूव करते रहते हैं। इसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं या ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वहां तो कलर का था, सीधा सीधा बात। यहां हम क्या करते हैं, शुगर डिजोल्व इन वाटर, पानी में चीनी का घुल जाना या पानी में नमक का घुल जाना, दोनों में से कोई भी चीज ले लो, घुलना। तो घुलना जो है, यहाँ भी पानी में चीनी का घुलना, ये भी एक एग्जाम्पल बन जाएगा आपका सबसे बढ़िया किसका, कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। जैसे जनरल वाटर, आप फ्रेश वाटर लेते हो, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो टेस्टलेस होता है मेरे भाई। जैसे ही उसमें शुगर डालते हो, तो शुगर तो एक, मान लो अगर शुगर एक क्रिस्टल है, तो वो जहां गया वहीं पर रहना चाहिए, लेकिन उसके पार्टिकल्स धीरे 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 क्या करते हैं, पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड कर जाते हैं। और उसके बाद आप पानी के किसी भी कोने से, उस कंटेनर में जिसमें आपने चीनी डाला है, शुगर डाला है, उसके किसी भी कोने से थोड़ा सा भी एक सिप लोगे तो मीठा ही लगने वाला है। क्यों मीठा लगने वाला है, क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो मूव कर गए, अपने जगह से दूसरे जगह तक मूव कर गए, पूरे कंटेनर में मूव कर गए। तो उनके इधर उधर मूव कर जाने को ही हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, डिजोल्व हो जाना। और वो डिजोल्व हो गए तो आपको उसका पूरा का पूरा टेस्ट जो है वो मीठा लगने वाला है। ये भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो किस चीज के लिए, कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब मुद्दा आता है क्या जी, कि हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसको हम नोट करने वाले हैं। क्या टॉपिक है हमारा, पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मेरे बच्चे, मैटर के पार्टिकल जो होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको हमें लिखना है जी। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पहला हम लोग क्या लिखेंगे जी, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर बहुत छोटे होते हैं। इसका पता कैसे चल गया, पोटेशियम परमैंगनेट को डाला था और उसके पार्टिकल्स क्या कर गए, ऐसे मूव किए कि पानी के अंदर कलर दिख रहा है लेकिन पार्टिकल्स नहीं दिख रहे। जब डाले थे तब तो पोटेशियम परमैंगनेट दिख रहा था, लेकिन जब पानी में डाल दिया कुछ देर के बाद वो स्प्रेड कर गए और उसके बाद आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, कलर। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल तो नहीं दिख रहा है डायरेक्टली, तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही छोटा होता है, आसानी से मूव कर जाता है और बहुत ही बारीक कण होता है एक तरह का। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो जी मेरे भाई, अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। दुनिया का कोई भी पार्टिकल होगा ना मैटर का, पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम। अभी देखो इसको समझने के लिए क्या है, अच्छा हमें एक बात बताओ कि आपने क्या किया, आपने चीनी को डाला पानी के अंदर और चीनी जो है पानी में घुल गया। 1 लीटर पानी लिया था तो क्या वो 1.5 लीटर हो जाएगा, 1.25 लीटर हो जाएगा, कितना होगा, वो जितना था उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा, उतना ही है। इसका मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में कुछ गैप है और उसी गैप में जाकर के कौन फिट बैठ गया है, शुगर मॉलिक्यूल। इतना छोटा होकर जाकर उसमें बैठ गया ना कि वो एक पता भी नहीं चल रहा है
और वाटर मॉलिक्यूल्स के, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके शिफ्ट हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं ना कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। वाटर क्या है भाई, वाटर भी मैटर ही है, और उसके जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे H2O मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना जगह जरूर होता है कि उसमें इस तरह का कोई कंपोनेंट, जैसे शुगर हो गया, जैसे आपने पोटेशियम परमैंगनेट को डाला, तो इस तरह के कंपोनेंट जो होते हैं, सॉल्ट डाला, वो सब जाकर के क्या हो जाते हैं, उसी में बैठ जाते हैं। मतलब उनके बीच में स्पेस होता है, जिसको हम कहते हैं डिसॉल्व हो जाना, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डिसॉल्व हो जाना। इतना छोटा हो जाना कि उसको आप आसानी से देख नहीं सकते। तो उन पार्टिकल्स के बीच में जाकर के वो शिफ्ट होता है। इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, कि वो किसी भी मैटर के पार्टिकल के बीच में जगह होता है। और ये जगह 2 तरह से देखने को मिलता है, एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर। वो बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि केस क्या होता है उसमें। तो ये दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो। तीसरे पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो जी मेरे बच्चे, तीसरे पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो जी, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, द पार्टिकल ऑफ मैटर, the particle of matter are continuously moving। माने मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना मेरे बच्चे, वो हमेशा क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं। तो इस तरह के आप पॉइंट्स लिख सकते हो, कैरेक्टर्स लिख सकते हो, और भी बहुत सारे हैं। और अगर आपको और भी मन करे लिखने का तो क्या लिख सकते हो जी, और आपको मन करे तो लिख सकते हो, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या लिख सकते हो, द पार्टिकल ऑफ मैटर, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। अभी तो आपका एक पहला क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, क्लासेस को बढ़ने दो, इसको नोट कर लो, क्लासेस को बढ़ने दो, उसके बाद मैं इसके साथ कुछ शीट भी लगाऊंगा जिसके आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है जी। तो पहले आप इसको नोट कर लो, और अगले क्लास से जब मैं क्लास आपको जाएगा, जब भी आप क्लास करोगे, ऑफलाइन में जब आओगे तब तो मैं प्रॉपर करवाऊंगा, लेकिन जब तक ऑनलाइन में चल रहा है तब तक जितना जा रहा है उतना मैटर जाएगा, और उसके बाद जो है मैं उसको क्या करूंगा, प्रॉपरली प्रैक्टिस के लिए सेट भी दे दूंगा, ठीक है जी। तब तक के लिए सबको बाय बाय, थैंक यू।